लेट्स स्टार्ट एच लेवल सेशन टुडे। कैसे निकालते हैं हम? अरे सर, नींद कहाँ आ रही है? अभी तो एच लेवल बाकी है। नहीं यार, मैं रात भर काम कर रहा था, सोया नहीं। और आज भी काम कर रहा था। आपके लिए मैंने पीपीटी प्रिपेयर करी है एच लेवल की, क्योंकि किसी और को नहीं बोल सकता। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, डिटेल है, जो कि किसी और को समझाऊंगा तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने ही बना ली। तो उसमें भी टाइम लग गया। तो सोया तो हूँ नहीं, तो इसलिए थोड़ी बहुत नींद आ रही है। बट जब मैं एच लेवल सिखाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जोश आ जाएगा। आज तो खुशी का ठिकाना नहीं है। जिसका था हमें इंतजार, वो घड़ी आ गई। यस गाइस। चलो। बिल्कुल, हरे कृष्णा विकास जी। हमें तो समझ आ जाएगा ना। हाँ हाँ, आ जाएगा। आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी, चलो मैं चैट्स ऑफ करता हूँ। मैं आपको ऑलरेडी लगभग, अगर मैं आपको बोलूँ तो 60-70% आपको मैं एच लेवल निकालना सिखा चुका हूँ पहले ही। ठीक है। 60-70% आपको एच लेवल निकालना सिखा चुका हूँ। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि यार, ये तो मुझे पता था ऑलरेडी, लेकिन मैंने उसको दूसरी नजर से नहीं देखा, जिस नजर से मैं देखता हूँ। ठीक है। तो चार्ट आपके सामने भी सेम है, चार्ट मेरे सामने भी सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो है नजरिए का, व्यू का, एक्सपीरियंस का, माइंडसेट का, नॉलेज का। ठीक है, ये डिफरेंस है, जो कि आज वो भी खत्म हो जाएगा, जस्ट बिकॉज वो मैं चीज ही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपकी और ज्यादा इसमें एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी। जस्ट गिव मी सेकंड गाइस। आज तो सारे आ गए लगता है, आज एच लेवल सीखने के लिए। इतने लोग तो वैसे प्रेजेंट नहीं होते जितने आज आ गए हैं। एक बार मैं फिर पीटी ओपन कर लेता हूँ, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एच लेवल्स कैसे निकालते हैं? अनलॉक द सीक्रेट्स विथ मी, हर्ष भगत। एच लेवल्स आज हम निकालना सीखने वाले हैं। तो एच लेवल निकालने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन दिमाग में जरूर आता है कि ये जो एच लेवल है वो है क्या। ठीक है। तो एच लेवल बेसिकली एक तरह का डिमांड सप्लाई जोन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है, जो कि मैं हाइब्रिड मॉडल से निकालता हूँ। हाइब्रिड मॉडल जिसके अंदर मैं प्राइस रेंज को यूज करता हूँ, जिसके अंदर मैं पिवट्स को यूज करता हूँ, जिसके अंदर मैं प्राइस एक्शन को यूज करता हूँ, कंबाइंड कर कर एक हाइब्रिड मॉडल पे जो है हम सपोर्ट रेजिस्टेंस डिराइव करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें लग रहा है कि मार्केट रिजेक्शन ले रही है एक जगह पर, वहां पर हमने लाइन लगा दी, नहीं। वो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस सब निकाल रहे हैं। ठीक है। नॉर्मल डिमांड जोन सब निकाल रहे हैं, सप्लाई जोन सब निकाल रहे हैं। हम कैसे अलग है? हम एक हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं। इसकी वजह से एक तो हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, और दूसरा इसकी वजह से हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट अच्छे से रिजेक्ट करती है। ठीक है। बहुत अच्छे से काम करते हैं वो, क्योंकि हम हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं हमारे एच लेवल्स को निकालने के लिए।
और इसके अंदर खासियत क्या है, एक और खासियत, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं अभी बैठ के। तो एक खासियत ये है कि एक तो टर्निंग पॉइंट्स हाई एक्यूरेसी रहती है, जैसे आपको पता है रेड जोन ग्रीन जोन से मार्केट रिवर्स हो जाती है। दूसरा क्या है, रेंज बाउंड मार्केट हो, साइडवेज मार्केट हो, या फिर मार्केट ट्रेंडिंग हो, कोई सी भी मार्केट हो, हर एक मार्केट के अंदर ये एच लेवल्स अच्छे से काम करते हैं और हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का रिएक्शन, मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एच लेवल्स को निकालने से पहले समझते हैं कि एक काम करते हैं, पहले इधर चलते हैं। तो गाइज मैं चैट से एक बार ऑन कर रहा हूँ। तो आपको पता है मार्केट के अंदर डेली जो मूवमेंट होती है, मार्केट के अंदर जो डेली निफ्टी के अंदर मूवमेंट होती है, तो जो डेली निफ्टी के अंदर मूवमेंट होती है वो एक एवरेज मूवमेंट कितनी होती है, दिन के अंदर कितनी मूवमेंट हो जाती है, दिन के अंदर कितने पॉइंट्स मूव करती है मार्केट? 100, 200, 300, 250, 300, 400? ओके। ओके, ठीक है। तो मैं अभी एक बार चैट्स ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। हम्म। तो अगर हम एक दिन की बात करें, निफ्टी की जो मूवमेंट होती है, मार्केट की जो मूवमेंट होती है, वो होती है 250 से 300 पॉइंट। ठीक है, तो जिसने भी 250 से 300 पॉइंट लिखा था या फिर 200 से 300 पॉइंट लिखा था वो सही है। यानी कि मार्केट एक दिन में 300 पॉइंट ही मूव करती है। या तो वो ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली 300 पॉइंट ऊपर चला जाए, डायरेक्टली 300 पॉइंट नीचे चला जाए, या फिर मार्केट जो है वो ऊपर नीचे करते 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 जैसे भी करे, 300 पॉइंट एवरेज जो है मार्केट देती है दिन का। ठीक है, ये मार्केट का एवरेज है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्राइस रेंज को यूज करते हैं। अब आप खुद समझो, अगर मार्केट एक दिन में 300 पॉइंट ही मूव करने वाली है, तो दो ही साइड मूव कर सकती है। या तो मार्केट ऊपर जाएगी, या तो मार्केट नीचे जाएगी, या तो मार्केट साइडवेज रहेगी। इसके अलावा तो कोई सिनेरियो है ही नहीं, राइट? इसके अलावा कोई सिनेरियो है क्या? नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, इस प्राइस रेंज को अपना एक इमेजिनरी सपोर्ट रेजिस्टेंस को, इसको इमेजिनरी सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लेते हैं। यानी कि 300 की एक रेंज है जो मार्केट रोज एवरेज रहती है। इस रेंज को तोड़ा तो मार्केट बड़ा मूव देती है, इस रेंज को नहीं तोड़ा तो मार्केट उसी के अंदर घूमती रहती है और वहीं से रिजेक्शन लेती है। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, समझ नहीं आया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल इजी है कि 300 पॉइंट की मूव रहती है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, इस सिनेरियो के अंदर हम क्या करते हैं कि हम 300 पॉइंट पहले हम देखते हैं कि मार्केट कहां पर क्लोज हुई। ठीक है, लेट से मार्केट यहां पर जाकर आज यहां पर क्लोज हो गई मार्केट 100 रुपए पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 रुपए के 300 पॉइंट ऊपर और 100 पे के, यहाँ पर 100 तो नहीं लिखूंगा, 1000 लिख देता हूँ, नहीं तो 300 पॉइंट नीचे कैसे जाएगा। तो 100 का 300 पॉइंट ऊपर यानी कि कितना हो गया, 1300। और 100 का 300 पॉइंट नीचे यानी कि कितना हो गया, 700। तो मैंने 600 पॉइंट का एक रेंज बना दिया है, टोटल 600 पॉइंट्स का एक रेंज बना दिया है। यानी कि जहां पर भी मार्केट क्लोज हुई है, आज जहां पर मार्केट क्लोज हुई है, जो मार्केट का क्लोजिंग प्राइस है, उसके ऊपर हमने क्या करा है, 300 पॉइंट का यहां पर हमने रेंज बना दी है। 300 पॉइंट, 100, 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे। तो टोटल रेंज हमारी कितनी हो गई, 600 पॉइंट्स की। तो ये हमने एक इमेजिनरी, एक एवरेज लगाकर, एक लॉजिक लगाकर हमने समझा कि इतना मार्केट मूव करती है, हमने 300 पॉइंट ऊपर, या तो मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, राइट? तो हमने ऐसे सेट कर लिया। तो अब मान लो हमारा जो ऊपर वाला अपर वाला लेवल आ गया वो 1300 आ गया। ठीक है, और जो लोअर लेवल आ गया वो 700 आ गया। अब ये लेवल तो आ गया, इसको कंफर्म कौन करता है, इसको कंफर्म करता है हमारा नेक्स्ट स्टेप।
जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कैमरीला। कैमरीला को हम यूज करते हैं पिवट्स पॉइंट को। ठीक है, पहली बात तो पिवट्स पॉइंट है क्या, तो पिवट्स पॉइंट क्या होते हैं, बेसिकली जो हमारे प्रीवियस डे हाई लो एंड क्लोज को, मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर एक प्रीवियस डे होता है। ठीक है, प्रीवियस डे यानी कि आज अगर मान लो 2 अगस्त है और मार्केट खुलने वाली है, तो प्रीवियस डे क्या हो गया, 1 अगस्त हो गया। ठीक है, तो 1 अगस्त के अंदर चार चीजें होगी मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर एक हाई लगा होगा, हाईएस्ट पॉइंट जहां तक मार्केट गई होगी। मार्केट का एक लो होगा, मार्केट का एक ओपनिंग प्राइस होगी जहां से मार्केट ओपन हुई होगी, राइट, और मार्केट का एक क्लोजिंग प्राइस होगा जहां पे मार्केट क्लोज हुई होगी। तो चार सिनेरियो हो सकते हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो पिवट पॉइंट क्या करता है, इन सब को एक कैलकुलेट करके एक एवरेज निकालता है। ठीक है, एवरेज निकालता है और उस एवरेज से जो है, जो पिवट पॉइंट्स है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो पिवट पॉइंट है वो यूज किए जाते हैं। कैलकुलेशन जो होती है इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी मैंने आपको बताई, कि जितना भी हमारा प्रीवियस डे का हाई क्लोज लो ओपनिंग है, सबको एवरेज लेता है, सबको कैलकुलेट करके उसका एवरेज लेता है, जिसके ऊपर पिवट पॉइंट निकलते हैं। ठीक है, पिवट पॉइंट्स जो कि बनते हैं। अब हमें यह समझना क्यों जरूरी है कि पिवट पॉइंट कैसे बनते हैं, क्योंकि अब जो मैं नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं वो जरूरी है। जो कि आपको समझना होगा कि क्यों पिवट पॉइंट बनते हैं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट हमारा वो है, हम पिवट्स पॉइंट को यूज नहीं करते हैं। हम पिवट्स पॉइंट के अंदर पिवट कैमरीला यूज करते हैं। ठीक है, पिवट कैमरीला। पिवट कैमरीला क्या होता है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पिवट्स पॉइंट होते हैं, बेसिक पिवट पॉइंट जो होते हैं, पिवट पॉइंट इज एन इंडिकेटर, अभी मैं दिखाऊंगा सारी चीजें तो आपको समझ आएगा, अब सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट समझना। तो पिवट पॉइंट जो है वो इंडिकेटर है जो कि हम यूज करते हैं, और पिवट पॉइंट निकलता कैसे है, हाई लो ओपन क्लोज का एवरेज। अब जो कैमरीला पिवट पॉइंट है, कैमरीला पिवट पॉइंट हम यूज करते हैं, पर्सनली हम क्यों करते हैं उसके लिए आपको समझना होगा इसका डिफरेंस, कि पिवट पॉइंट और कैमरीला पिवट पॉइंट के अंदर डिफरेंस क्या है। तो पिवट पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि हाई क्लोज ओपन लो सबको एवरेज लेते हैं, और जो पिवट कैमरीला है वो ज्यादा फोकस करता है क्लोजिंग प्राइस पर। ठीक है, इसी वजह से जो नॉर्मल अगर पिवट्स यूज करते हो आप, नॉर्मल अगर आप पिवट्स यूज करते हो तो वो यूज करते हो आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए। लेकिन जो पिवट कैमरीला है वो हमारे को हेल्प करता है इंट्राडे रिवर्सल और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, या फिर नॉर्मल रिवर्सल। तो जो पिवट्स होते हैं, जो बेसिक पिवट्स होते हैं जो हर कोई यूज करता है मार्केट के अंदर, जो बेसिक पिवट्स होते हैं, बेसिक पिवट्स क्या होते हैं, वो हम यूज करते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए, कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है तो हमें हेल्प होती है कि कहां से मार्केट के अंदर ट्रेंड और ज्यादा ऊपर जा सकता है। हम टारगेट्स लगाने के लिए पिवट्स को यूज करते हैं। लेकिन जो पिवट कैमरीला है वो हम यूज करते हैं रिवर्सल के लिए, क्योंकि जो पिवट कैमरीला है वो डिराइव होता है, जो ज्यादा फोकस करता है कैमरीला वो करता है क्लोजिंग पर। ठीक है, क्लोजिंग पे फोकस करता है, इसकी वजह से इंस्टेंट जो नेक्स्ट मार्केट के अंदर मूव आ सकता है उसके अंदर उसको पता लगाने में हमारे को हेल्प करता है। अब पिवट कैमरीला के अंदर भी हम कौन से लेवल्स यूज करते हैं उसको समझने से पहले आपको दिखाता हूँ पिवट्स होता क्या है, तभी आपको जो समझ आएगा कि पिवट्स पिवट जो मैं कर रहा हूँ वो है क्या। ठीक है, तो चार्ट्स पे चलते हैं एक बार। तो पिवट्स लगाने के लिए हमें कहाँ जाना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, पिवट्स टाइप करना है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आपके सामने आ जाएगा। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे आपने क्लिक करा तो यहाँ पर इतने सारे लाइंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई। अब जैसे कि आप ये देख रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये स्टैंडर्ड बेसिक वाले हैं जो कि हर कोई यूज करता है, और जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर ट्रेंड को कंटिन्यूएशन के अंदर ये हेल्प करता है कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट टारगेट क्या रह सकता है। हम इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग्स को चेंज करेंगे। यहां पर जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद इनपुट्स में जाना है, इनपुट्स में जाने के बाद ट्रेडिशनल को करना है कैमरीला, और ऑटो को ऑटो पे रहने देना है।
अब यहां पर इतनी सारी जो लाइंस है, हमें सारी लाइंस में नहीं चाहिए। हमें पी नहीं चाहिए, S1 नहीं चाहिए, S2 नहीं चाहिए, R1 नहीं चाहिए, R2 नहीं चाहिए, S5, R5 ये नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए S3, S4, R3, R4। अब ऐसा क्यों? अगर आपको याद होगा RSI, अगर आपको याद होगा बॉलिंजर बैंड, तो हर एक इंडिकेटर के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, इन इंडिकेटर्स का भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, राइट? जैसे कि RSI के अंदर 38-40 जोन, 60-65 जोन, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है, ये RSI का मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया हुआ है। और अगर इसके नीचे और ऊपर मार्केट आ रही है, यहां पर मार्केट आ रही है, तो मार्केट क्या है? या तो ओवर बॉट है, या फिर मार्केट ओवर सोल्ड है। ठीक है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। बॉलिंजर बैंड के अंदर क्या बताया हुआ है? अपर बैंड एंड लोअर बैंड। लोअर बैंड पे मार्केट आएगी तो वहां से सपोर्ट देगी, अपर बैंड पे मार्केट आएगी तो वहां से रेजिस्टेंस देगी। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है RSI और बॉलिंजर बैंड के बारे में। अब जब हम बात करते हैं पिविट्स पॉइंट को, जब हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, पिविट्स पॉइंट को हम यूज जो करने वाले हैं, उसके अंदर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हमारा है R3, R4, S3, S4। तो S का मतलब सपोर्ट हो गया, जो नीचे की साइड लेवल्स होंगे। R का मतलब रेजिस्टेंस हो गया, जो ऊपर की साइड लेवल होंगे। तो जब भी मार्केट यहां पर आती है ना, R3, R4 पे, S3, S4 पे, मोस्टली चांसेस आपको जब मैं दिखाऊंगा अभी एग्जांपल्स, तो आपको समझ आएगा कि मोस्टली मार्केट यहां से रिवर्स करती है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा तो मजा आएगा, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, तो मोस्टली चांसेस है कि मार्केट जो आती है और यहां से रिवर्स करती है। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहां पर हमने क्या समझा? हमें पिवट्स पॉइंट को पहले तो हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है? रेंज, रेंज ऑफ 600 पॉइंट्स। क्लोजिंग के बाद, मार्केट की जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है उसके 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे। सेकंड क्या है? पाइवेट कैमरीला, ऑटो सेटिंग, R3, R4, S3, S4। तो ये हमारा हो गया सेटिंग्स ऑफ कैमरीला। तो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप। अब ये स्टेप को ना लाइव करते भी जाते हैं ताकि आपको समझ आए कि लेवल्स निकलते हैं कैसे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाते हैं, चलो लेट से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चले गए। ठीक है, और हाँ, जो टाइम फ्रेम यूज करना है वो 1 घंटा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर है। तो अगर किसी को याद ना रहे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें पिवट कैमरेला को यूज करना है। ठीक है, तो अगर 1 घंटे में हम जाएंगे, तो यहाँ पर चेक करो आप, यहाँ पर कहाँ पर है? R3, R4 कहाँ पर है? यहाँ पर ये रहा। दूसरा R4, R3 कहाँ है? ये रहा। नीचे की साइड कहाँ पर है? ये रहा। ऊपर की साइड कहाँ पर है? ये रहा। ठीक है, ये हमारा प्लॉट हो गया। और 300 की रेंज भी देख लो, यहाँ पर मार्केट के अंदर 300 की रेंज कहाँ पर है? 300 की रेंज यहाँ पर है। चलो यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से हमें नेक्स्ट जो लगाना है, 300 की रेंज हमें यहाँ ढूंढनी है। 300 की रेंज यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 300 की रेंज लगा लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप से चलते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगी। सबसे पहले हमने 300 की रेंज लगा ली। ठीक है, 300 की रेंज लगाने के बाद सेकंड स्टेप हमारा कैमरीला है। अब हमें कैसे कैमरीला को यूज करना है? हमने 300 की रेंज लगा ली है, अब हमें चेक करना है कि कैमरीला कहाँ पर है, 300 के आसपास कैमरीला है क्या कोई। और वहां पर भी, उसके अंदर भी कौन सा स्ट्रॉन्ग कैमरीला है वो बताता हूँ। जब भी मार्केट के अंदर कैमरीला देखने जा रहे हो ना आप, तो जब मार्केट के अंदर 1, 2 या 3 कैमरीला, R3 हो सकता है, S3 हो सकता है, S4 हो सकता है, नीचे की साइड में R3, R4 हो सकता है, तो प्रीवियस डेज के जब कैमरीला भी साथ साथ हो, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। लेट्स से यहां पर देखो, एक कैमरीला, दो कैमरीला, दोनों कैमरीला साथ साथ है, यानी कि जो प्राइस के अंदर डिफरेंस नहीं है। यहां पर ध्यान से देखो,
यहाँ पर जो है बिल्कुल साथ साथ है, राइट। और यहाँ पर डिफरेंस देखो, यहाँ पर जो है डिफरेंस है, एक कैमरेला यहाँ है, दूसरा कैमरेला यहाँ है, इवन ये वाले के अंदर भी डिफरेंस है। लेकिन ये वाले जो कैमरीलाज है ये बहुत ज्यादा पास पास है, राइट। तो जो भी मार्केट के अंदर पास पास कैमरीला, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर डबल कंफर्मेशन यहाँ पर मार्केट दे रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो पास वाला कैमरीला है, जो डबल वाला कंफर्मेशन वाला कैमरीला है, हम उसके ऊपर लाइन को प्लॉट करेंगे। सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड हमें करना है, यहां पर देखते हैं वापस अगर आसपास कोई दिख रहा है क्या, आसपास कोई दिख रहा है, तो यही दिख रहा है तो यहीं पर रहने देंगे इसको, ठीक है, इसको हम यहीं पर रहने देंगे। ओके। अब सेकंड यहां पर नीचे वाली साइड भी सेम करते हैं, यहां पर दिख रहा है क्या कोई कैमरीला आसपास, डबल कंफर्मेशन वाला, डबल कंफर्मेशन वाला हमारा ये रहा कैमरीला। अब ऊपर कंफर्मेशन वाला कोई मिल रहा है क्या, ऊपर कंफर्मेशन वाला कैमरीला हमें यहाँ पर देखोगे तो ये रहा हमारा डबल कंफर्मेशन, देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, तो ये रहा हमारा डबल कंफर्मेशन। तो हमारे ऊपर और नीचे के लेवल सेट हो चुके हैं, देख रहे हो गाइस, ऊपर नीचे के लेवल्स सेट हो चुके हैं। अब जब हमने ऊपर और नीचे के यहाँ पर लेवल सेट कर लिए, तो हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। तो दो स्टेप क्लियर है या नहीं इन चैट सेक्शन में, मुझे बताओ, चैट सेक्शन में बताओ, दो स्टेप क्लियर है। फिर से बता दूं, चलो ठीक है, डन। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। अब समझ आया मैं क्यों नहीं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में एच लेवल। मेरे को पता था कि पहले सेशन में अगर बता देता ना, तो दिमाग के ऊपर से जाता कि हो क्या रहा है। ठीक है। अभी तो आपको मैंने आरएसआई, बोलिंजर बैंड, पता नहीं क्या क्या सिखा दिया है, उस चक्कर में अब चीजें समझ आ रही है। नहीं तो पहले समझाता तो बोलते सर नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है। और ये सेम चीज को जब प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो 5 मिनट के अंदर निकालता हूँ मैं ये। ठीक है। तो वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छे से लिखते हैं, एच लेवल्स निकालने हैं हमें। फर्स्ट स्टेप है, हमें जहां पर भी प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, वहां से 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे एक रेंज मार्क कर देनी है। लेट से अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग 1000 है, तो 1300 पे एक हमें लाइन मार्क कर देनी है, और 700 पर एक लाइन मार्क कर देनी है। तो हमारी 600 पॉइंट की यहां पर एक रेंज रेडी हो गई, 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे, तो 600 हो गए ना, 300 प्लस 300 600 हो गए। 600 पॉइंट की रेंज यहां पर क्लियर हो गई। ये क्लियर है, चैट सेक्शन में मुझे बताओ, ये क्लियर है। ठीक है। ओके, डन। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है पाइवेट पॉइंट। हम यूज करते हैं पाइवेट कैमरीला, जिसके अंदर अगर हम सेटिंग की बात करें तो हम यूज करते हैं R3, R4, जो कि है हमारे कौन से जोन, हमारे है ओवर बॉट जोन। जहां पर मार्केट जो है वो ओवरबॉट मतलब ऊपर वाले जोन, ठीक है, ऊपर वाला जोन है ये। तो मार्केट जहां पर क्या करती है, मार्केट यहां से रिजेक्शन लेती है, मोस्टली चांसेस होते हैं। ठीक है। और हम यूज करेंगे S3, S4, ठीक है, जो कि होता है ओवर सोल्ड जोन, जहां से चांसेस होता है कि मार्केट नीचे से रिवर्स कर सकती है। तो ये हम यूज करने वाले हैं। इतना क्लियर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने लेट से प्रीवियस डे क्लोजिंग की, हमने यहां पर 1000 रुपये पे हमारी मार्केट क्लोज हुई थी। 300 पॉइंट ऊपर नीचे कितना हो गया, 1300 और 700। ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या यहां पर पाइवेट पॉइंट है 1300 के आसपास, पाइवेट पॉइंट है क्या, हो सकता है 1200 पे हो सकता है 1250 पर हो, राइट। तो जहां पर भी पाइवेट पॉइंट है, पहले तो हमें मार्क कर देना है। लेट से यहां पर हम बात करते हैं 1250 पर है, ठीक है। 700 के पास देखना है हमें पाइवेट पॉइंट कहां पर है, ऊपर है नीचे है, हो सकता है 700 पर हो सकता है 650 पर हो सकता है 750 पर हो। हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 650 पर है। ठीक है। तो हमारा लास्ट जो जोन आ गया, रेड जोन और ग्रीन जोन, रेड जोन हमारा क्या आ गया, रेड जोन हमारा आ गया 1250। ठीक है, रेड जोन का सबसे ऊपर वाला लेवल। और ग्रीन जोन का सबसे नीचे वाला लेवल क्या आ गया, 650।
अब हमें और ज्यादा स्ट्रांग चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पाइवेट पॉइंट के अंदर भी एक और पॉइंट ऐड करते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, ज्यादा पाइवेट पॉइंट एक साथ जब सेम लेवल पे बने। लेट्स से यहां पर अगर हम एग्जांपल देखें, तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये वाला पाइवेट पॉइंट देखो और ये वाला पाइवेट पॉइंट देखो, सेम लाइन देख खींच कर दिखाता हूं। तो ये देखो, यहां पर है ये वाला, ठीक है, ये वाला, रुको, ये वाला देखो, और ये वाला देखो, सेम जोन है, सेम लेवल, एग्जैक्ट सेम है, राइट। एग्जैक्ट सेम का मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है। जब भी पाइवेट पॉइंट जो है वो एक दूसरे को मैच कर देते हैं, ये मैच कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट, एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये मैच कर रहे हैं, तो जब भी ये मैच कर देते हैं एक दूसरे को, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है। नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, और ऊपर की साइड में जैसे यहाँ पर जो है मैच कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे हमेशा R4 या फिर R3 पे अगर मिल जाए तो R3 S3, यहाँ पर जो है ज्यादा चांसेस होते हैं रिवर्सल के, तो मैं हमेशा R3 पे या फिर S3 पे लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने R3 पे लगा दिया। देखो ये बहुत ज्यादा क्लोज है, राइट। यहाँ पर जब मार्केट के अंदर पाइवेट जब क्लोज होते हैं ना, प्रीवियस डे हो और आज का दिन हो या फिर पुराना कभी पाइवेट बना हो पिछले दिनों में, तो वहां पर हमें चेक करना है कि आसपास कौन से पाइवेट पॉइंट है। अब जैसे यहाँ पर देखो, इसके अंदर डिफरेंस है, राइट, इसके अंदर भी डिफरेंस है, इसके अंदर थोड़ा सा कम डिफरेंस है, लेकिन वो बहुत ऊपर हो गया। हमारी 300 की रेंज जो है वो यहीं तक हमारे को दे रही है टाइम, तो ये यहीं तक का मौका दे रही है। तो हमारे यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो है पाइवेट पॉइंट पास में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक लाइन मार्क कर दी है। अब मैं इसको अगेन थोड़ा सा समझा देता हूं। तो हमने यहाँ पर रेड जोन और ग्रीन जोन मार्क कर लिया था पाइवेट पॉइंट से। अब रेड जोन और ग्रीन जोन की जब हमने लाइन मार्क करी, तो वहां पर हमें चेक करना है कि इसके पास भी, ठीक है, तो पहला स्टेप तो हो गया, एक रेंज बना ली। दूसरा, कंफर्मेशन किससे ले ली, पाइवेट कैमरीला से। तीसरा, कंफर्मेशन लेने के बाद डबल कंफर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब हमारा रेड जोन और ग्रीन जोन आ गया, उसको और कंफर्म कैसे करना है, उसको और कंफर्म करना है हमें डबल। अगर वहां पर कहीं पर भी कैमरीला बन रहे हैं एक ही प्राइस के आसपास, एक ही साथ कहीं कैमरीला बन रहे हैं, तो वो हमारा और स्ट्रांग हो जाएगा। लेट से 1250 पे हमने लाइन मार्क करी थी, लेकिन 1250 से 1210 या फिर 1220 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है, यानी कि कैमरीला, दो या तीन कैमरीला साथ में सेम प्राइस पर है, तो वो वहां पर मैं चेक करूंगा कि R3 है क्या। कहीं पर भी कोई से भी पे R3 हुआ तो मैं वहां पर लाइन मार्क कर दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर करी। यहाँ पर पास में थे और ये R3 है, तो मैंने R3 पर लाइन मार्क कर दी। ठीक है, तो अब हमारा ये जो है आ गया हमारा रेड जोन, ग्रीन जोन हमारा हो गया ये। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्रीन जोन। तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेड जोन। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ग्रीन जोन। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, चलो ठीक है, बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। तो रेड जोन हमारा ग्रीन जोन आ चुका है। यहां तक वापस क्लैरिटी मिली, अब समझ आया सबको क्या बताना चाहता हूं मैं? समझ आया? समझ आया? 80% क्लियर है। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाऊंगा, अभी आ जाएगा। ठीक है, 2 मिनट रुको। कैमरीला कहाँ लिखा है, 2 मिनट रुको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। वाह, जगमग उजाला हो गया है तो। ओके। वापस से कैमरीला दिखाता हूँ, वो कैसे लगाते हैं। इंडिकेटर में जाना है, पाइवेट पॉइंट सर्च करना है,
पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड आ जाएगा आपके सामने, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स में जाना है, ट्रेडिशनल को कैमरीला पे सेट करना है, ऑटो को ऑटो पे रहने देना है, 15 को हम 100 कर लेते हैं ताकि हम प्रीवियस देख सके। ये सब हटा दो, सिर्फ S3 और S4 रखना है और R3 और R4 रखना है, दैट्स इट। और कलर अपने स्वाद अनुसार आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हमारा कैमरीला जो है वो प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैमरीला जो है सेट हो चुका है। अब हमने क्या करा, हमने अगेन इसको हटा देता हूँ, अगेन मैं लेवल्स को हटा देता हूँ, वापस लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगेन क्या करेंगे, हमें 300 की रेंज देखनी है, यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई थी कल, तो हम 300 की रेंज देखते हैं। तो मार्केट के अंदर 300 की रेंज ये है, हमने यहाँ पर एक लेवल मार्क कर दिया। ठीक है, अब मार्केट के अंदर यहाँ पर बॉटम साइड में 300 की रेंज क्या है, ये रही। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लेवल मार्क कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर लेवल मार्क कर दिया 300, हमने स्टेप वन करा रेंज। सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पर हमें देखना है कि कैमरीला के आसपास दिख रहा है कोई स्ट्रॉन्ग, साथ साथ कोई साथ साथ कैमरीला दिख रहा है, साथ साथ कैमरीला दिख रहा है क्या, नीचे वाली साइड कोई कैमरीला दिख रहा है साथ साथ, देखो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है R3। तो हमने यहाँ पर सेट कर दिया कैमरीला के ऊपर एक रेंज। उसके बाद सेकंड हमारे को क्या है, सेकंड जोन भी तो निकालना है, सेकंड जोन के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको चुना है तो यहाँ पर हम R3 को चुन लेंगे जो नियरेस्ट है। ठीक है, R3 को चुन लिया हमने, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर कैमरीला कहाँ है, आसपास कोई कैमरीला दिख रहा है आपको। यहाँ पर जो है एक रेंज बन रही है साथ साथ, देखो एक दो तीन, ये तीन कैमरीला साथ में है, और S3 मैंने आपको बोला हुआ है, S3 या फिर R3 को आपको चुनना है। फर्स्ट प्रायोरिटी S3 R3, सेकंड प्रायोरिटी S4 R4। तो S3 यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। उसके बाद हमारा यहाँ पर देखना है हमें नेक्स्ट अंदर वाला जोन, एक और जोन बनाते हैं ना हम, दो जोन बनाते हैं, दो लाइंस खींचते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि आसपास कुछ दिख रहा है जो पास पास हो कैमरीला। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो है सेम लेवल है, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर दो लाइंस ड्रॉ हो चुकी है, अपर साइड में दो हो गई है, लोअर साइड में दो हो गई है। तो हमने कुछ नहीं करा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे, फर्स्ट ये चला जाओ, फिर पाइवेट पॉइंट पे देख लो पाइवेट पॉइंट पास में कौन सा है। स्ट्रॉन्ग पाइवेट पॉइंट कौन सा होता है, जब सेम पाइवेट मतलब जो पुराने पाइवेट पॉइंट्स है एक साथ सेम प्राइस रेंज में है। लेट्स से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, देखो सेम प्राइस साथ में है, ज्यादा गैप नहीं है। जब ज्यादा गैप नहीं होता पाइवेट्स के अंदर और जो सेम प्राइस पर पाइवेट होता है, तब हमें जो है R3 या फिर S4 वहां पे मिल रहा है, तो वहां पर हमें उस पर प्लॉट कर देना है। दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। आप इसको 2-3 बार देखोगे वीडियो को जो मैं सिखा रहा हूँ तो अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, रिवाइज करोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। अभी तो हमने कुछ करना स्टार्ट नहीं करा है, ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं करा है, अभी हमने सिर्फ दो रूल्स करे हैं अप्लाई। अभी दो रूल्स की पावर देख लो कितनी है। यहाँ पर मार्केट के अंदर देखो, यहीं से मार्केट ने ये रिजेक्शन ली, यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन ली, उसके बाद मार्केट ने यहीं से गिराया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट आज वाले दिन, यानी कि अगर आपने आज इसके इसके हिसाब से अगर लेवल प्लॉट किए होते, यानी कि 30 जुलाई के हिसाब से लेवल प्लॉट किए होते, तो 31 जुलाई को देखो मार्केट ने पिन पॉइंट यहीं से मार्केट ने रिवर्सल किया है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उठी भी मार्केट यहीं से पिन पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर भी यहीं से मार्केट उठी है पिन पॉइंट। उसके बाद नीचे वाले लेवल पे देखोगे तो यहीं से मार्केट उठी है, यहीं से मार्केट उठी है, यहीं से उठी है, यहीं से उठी है, यहीं से गिरी है। तो अभी तक हम सिर्फ दो स्टेप पे पहुंचे हैं, ज्यादा स्टेप पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम दो स्टेप पे पहुंचे हैं। ठीक है, अभी मजा आ रहा है क्या, अभी समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, सिर्फ दो स्टेप पे पहुंचे हैं, चैट्स में बताओ मुझे। अभी मजा आना स्टार्ट हो गया है? मजा आ रहा है ना? अभी सिर्फ हम दो चीजों पे पहुंचे हैं, दो चीजों पे सिर्फ, दो पॉइंट्स हमने क्लियर करे हैं। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट्स है, आप समझो कि ट्रेडर बन के ही निकलेगे आज। सुपर अमेजिंग। 300 पॉइंट का नहीं समझा, मैं समझाता हूँ।
हाँ हाँ, हर जगह काम करते हैं, हर जगह बनेंगे। अब देखो, जैसे कि मैंने निफ्टी का बताया आपको, तो निफ्टी के अंदर कैसे कैलकुलेट करा मैंने, 300 रेंज होती है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीजें। देख लो, आज के दिन मार्केट कितना गिरी है। मार्केट गिरी है, रुको, ये तो हमने 2 दिन का कैलकुलेट कर लिया। ये रहा, यहाँ पर मार्केट खुली थी, तो मार्केट के अंदर देखो 200 पॉइंट का मूव आया है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने नीचे से बॉटम से जो रैली दी है, कितने पॉइंट की दी है, 300 पॉइंट की दी है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने कितने पॉइंट की रैली दी है, 250 पॉइंट की दी है। यहाँ से मार्केट जो गिरी है वो कितने पॉइंट गिरी है, यहाँ पर मार्केट गिरी है 200 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर जो टॉप लगाया और ये बॉटम लगाया है, तो 250 पॉइंट। उसके बाद मार्केट के अंदर जो लॉन्गेस्ट रैली आती है या फिर मार्केट गिरती है तो कितने पॉइंट गिरती है, 300 पॉइंट। मार्केट यहां से गिरी तो कितने पॉइंट गिरी, 300 पॉइंट। मार्केट यहां से उठी तो कितने पॉइंट उठी, 350 पॉइंट। तो एवरेज मैंने निकाल लिया कि मार्केट जो है मैक्सिमम 300 पॉइंट ही जाती है, 150, 200, 250, 300 पॉइंट के अंदर ही घूमती है मार्केट। ठीक है, तो ये हमने एवरेज निकाल लिया। उसके बाद हमें बीच वाली मिडल वाली लाइन निकालनी है, राइट। मिडल वाली लाइन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम कैमरीला को यूज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम बीच के अंदर, अब हमने अपर लाइन और मिडल लोअर लाइन निकाल ली है। अब हम बीच के अंदर देखेंगे कि कैमरीला जो है पास पास आ रहा है कहीं पर, क्या सेम प्राइस पर आ रहा है क्या। देखो यहाँ पर और यहाँ पर प्राइस सेम है, राइट। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पर और यहाँ पर कोई है क्या, देखो यहाँ पर जो है प्राइस यहाँ पर सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जोन बना लेंगे, इसको हम कर देंगे येलो। तो हमने रेड जोन निकाल लिया, उसके बाद हमने ग्रीन जोन निकाल लिया। अभी भी ग्रीन जोन, रेड जोन, ये सारे ट्रैप जोन अभी तो और मॉडिफाई होना है, होना बाकी है अभी। ये हमने सिर्फ अभी 2 स्टेप बनाया है, 2 स्टेप के अंदर हमने इतना काम जो है वो करा है। तो ये ट्रैप जोन आ गया, ये रेड जोन आ गया, ये ग्रीन जोन आ गया। ठीक है, तो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरे स्टेप पे बढ़ते हैं। एक पॉइंट ये भी है, अगर आपको मैं बताना रह गया, कि वंस क्रॉस्ड यू विल सी गुड मार्केट मूव। तो कैमरीला की एक खासियत है, कैमरीला की खासियत क्या है, कि एक तो ये एक्यूरेट इंट्राडे के अंदर मूव आपको प्रिडिक्ट कर देता है, दूसरा रिवर्सल और ब्रेकआउट के अंदर काम करता है, क्विक एक्शन लेवल देता है, यानी कि बेसिकली ये क्लोजिंग पे, प्रीवियस डे की क्लोजिंग पे ज्यादा फोकस करता है कैमरीला। इसकी वजह से क्या होता है कि नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर जो इंट्राडे मूव्स है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमने देखा कैमरीला जब हमने प्लॉट करा था, तो मार्केट के अंदर वहीं से रिवर्सल आ रहे थे, राइट। तो अगर कैमरीला टूट जाता है, यानी कि R4 के अगर ऊपर चला जाता है, फिर क्या होता है, फिर मार्केट में रोक सको तो रोक लो, वो वाला मूव आता है। ठीक है, इसीलिए आता है मार्केट के अंदर रोक सको तो रोक लो वाला मूव, क्योंकि ओवरबॉट जोन टूट चुका है, ओवर सोल्ड जोन टूट चुका है। तो ओवरबॉट जोन भी टूट गया है, इसका मतलब मार्केट के अंदर अंत लेवल की बाइंग है। अंत लेवल की बाइंग है तो मीन्स ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है, और ट्रेंड जब स्ट्रांग होगा तो मार्केट के अंदर और आगे मूव देगा। अगर मार्केट का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो स्ट्रांग लेवल है वो भी मार्केट ने तोड़ दिया है, तो सारे स्टॉप लॉस भी गए, राइट। स्टॉप लॉस जाएगी तो मार्केट में और ट्रेंडिंग मूव आएगा। और इतना स्ट्रांग पॉइंट को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए ना ट्रेंड में। तो ट्रेंड अगर इसने तोड़ दिया है तो ट्रेंड में पावर है, और पावर है तो मार्केट ऊपर जाएगी। सिंपल लॉजिक, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आपको समझ आ रहा है क्यों बोलता हूँ रोक सको तो रोक लो। ठीक है, अभी ये भी सेकंड स्टेप है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो हमने ये लेवल्स को प्लॉट कर लिया है। ये लेवल्स प्लॉट करना इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, और सिर्फ इतना नहीं था, अभी जो असली काम है वो अब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एग्जांपल से दिखा देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल्स भी मैंने कुछ ऐड करे हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको समझ आएगा कि क्या पावर है कैमरीला की। अब यहाँ पर देखो, मार्केट आई, मार्केट कैमरीला के इसी पॉइंट से रिवर्स हुई। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर देखोगे तो इसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स हुई, हमारा जो है S4 जोन है। उसके बाद यहाँ पर देखो मार्केट ने S3 जोन से रिवर्सल दिया, फिर यहीं आए मार्केट नीचे, फिर यहीं आई मार्केट नीचे। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहीं पर आई, यहाँ से रिवर्सल, यहाँ पर आई रिवर्सल, यहाँ पर आई रिवर्सल, मतलब नीचे आते रिवर्सल, ऊपर आते रिवर्सल, फिर नीचे आई, गैप गैप डाउन खुली, यहीं से रिवर्सल, यहाँ तक आई, फिर रिवर्सल। ठीक है, उसके बाद ऊपर गई, यहाँ से रिवर्सल, यहाँ से रिवर्सल, और रिवर्सल ही रिवर्सल।
ठीक है, तो सिर्फ ऐसा लगता है कि मार्केट जो है सिर्फ और सिर्फ पाइवेट के कैमरिला के S3 S4 R3 R4 पे ही घूमती है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जब भी देखोगे आप, इसी के ऊपर मार्केट रिजेक्शन लेती रहेगी। और ये जो टाइम फ्रेम है वो है 1 घंटे का टाइम फ्रेम। ये ध्यान से रखना याद, क्योंकि ये टाइम फ्रेम का पूरा खेल होता है। यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है वो गलत चूज कर लोगे तो भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स है, यहाँ पर देखो। एक मैंने आपको बोला था कि मार्केट में जब ये टूट जाता है फिर बड़ा मूव आता है, राइट? तो यहाँ पर देखो एग्जांपल, यहाँ पर मैंने लगाया आपके लिए। मार्केट ने इसको तोड़ा R4 को, एंड देन उसके बाद देखो मार्केट के अंदर क्या रैली आई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मार्केट ने अगेन यहीं पर रिजेक्शन ली, यहीं पर आकर सपोर्ट लिया, फिर यहीं पर सपोर्ट लेकर यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, R4 S4 पे सपोर्ट लिया, फिर S3 से रिजेक्शन लिया, फिर यहां पर R4 पे आकर रेजिस्टेंस लिया, R3 R3 पर आकर 2 बार यहां पर रेजिस्टेंस लिया। यहीं पर चेक करोगे तो प्रीवियस हमारा S3 से मार्केट रिवर्स हुई। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, कहीं पर भी जाकर देखो, कोई से भी पॉइंट पे जाकर देखो, दिस इज वेरी मैजिकल। ठीक है, आप समझो कि मार्केट सिर्फ इसी पे नाच रही है, इसी पे घूम रही है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है जो मैंने आपको अभी सिखाई है। और इतना डीप के अंदर पाइवेट के ऊपर कोई बात नहीं करता है। पाइवेट यूज करना बोल देते हैं सब लोग, कोई यूज कर लो यूज कर लो, लेकिन इतने डीप के अंदर कोई नहीं बताता कि पाइवेट बनाया कैसे है, क्यों हमें यूज करना चाहिए, और कैमरीला ही क्यों यूज करना चाहिए, इतने डीप के अंदर कोई बताता नहीं है। ठीक है, और मैं क्यों बताता हूं, ताकि अगर मैं आपको डीप के अंदर बताऊंगा वो चीजें तो आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इन एक्शन नाउ। ठीक है, थर्ड स्टेप इज प्राइस एक्शन। हमने लेवल्स लगा लिए सारे, अब हम प्राइस एक्शन का यूज करेंगे। तो प्राइस एक्शन के अंदर भी नंबर 1 जो है वो है रोल रिवर्सल। रोल रिवर्सल व्हेन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब भी हमारा जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाता है। यानी कि यहां पर देखो, यहां पर मार्केट आई, मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, और वहीं पर सेम पॉइंट पर मार्केट आकर यहां पर सपोर्ट ले रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है मार्केट के लिए। ठीक है, अब यहां पर देखो, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, और वहीं पर आकर मार्केट ने यहां से ऊपर गई मार्केट, और सेम पॉइंट में मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। तो जो पहले मार्केट का सपोर्ट था अब वो मार्केट का रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इसको कहते हैं रोल रिवर्सल। जब हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, चेंज होता है ना, नहीं तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाएगी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो जो हमारा सपोर्ट होता है वही हमारा बाद में अगर रेजिस्टेंस बन जाए, जैसे कि यहां पर हुआ, यहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, और जो हमारा सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। तो ये होता है रोल रिवर्सल। अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें जाना है, अब हमें जाना है वापस से चार्ट पर। ठीक है, वापस से चार्ट पर हमें जाना है, और हमें जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ओके, सो हमें जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर हमें चेक क्या करना है ना, अब इसको हम कैमरीला को ऑफ कर देते हैं 2 मिनट के लिए, वॉल्यूम को ऑफ कर देते हैं। तो कैमरीला को ऑफ कर दिया, वॉल्यूम को ऑफ कर दिया। अब हमें जाकर चेक करना है जहां पर हमने ये लेवल्स प्लॉट करे हैं, क्या वहां पर रोल रिवर्सल बन रहा है क्या? रोल रिवर्सल बन रहा है क्या? चेक करते हैं, आ जाओ यहां पर देखते हैं, रोल रिवर्सल है क्या? रोल रिवर्सल, रोल रिवर्सल, रोल रिवर्सल। यहां पर देखो, ये रेजिस्टेंस था पहले, अब यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर वापस मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर वापस मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है, राइट? तो अब यहां पर देखो, हम एक यहां पर हमारा एक और मॉडिफाई हो गया, थोड़ा सा ऊपर था, अब एग्जैक्ट यहां पर आ गया है। ठीक है, अब यहां पर नीचे की बात कर लेते हैं। अब नीचे की जब बात करते हैं तो एक तो ये लेवल है। ठीक है, यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, और यही मार्केट रेजिस्टेंस लेने आई। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ का भी लेवल आ गया है। अब पीछे भी चले जाते हैं थोड़ा सा, पीछे जाकर एक और कंफर्मेशन कर लेते हैं कि यहाँ पर और कुछ बन रहा है क्या।
तो ये आई थिंक इनफ है। ठीक है, क्योंकि हमारा रीसेंट है, इसकी वजह से हमारा इनफ है। तो हमने रोल रिवर्सल से और थोड़ा मॉडिफाइड कर लिया इसको। अब नीचे वाले लेवल्स भी देख लेते हैं। नीचे वाले लेवल्स में देखते हैं रोल रिवर्सल कहाँ हो रहा है। हमारा रोल रिवर्सल हो रहा है। यहाँ पर देखो, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर सेम जगह पर मार्केट ने अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इसको तोड़ा, और यहीं पर एग्जैक्ट पॉइंट से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे गई। तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर और प्रिसाइजली मॉडिफाइड हो गया है ये वाला लेवल। ठीक है, अब नीचे वाली साइड देख लेते हैं। अब नीचे वाली साइड देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब मैं ये ऊपर क्यों कर रहा हूँ और नीचे क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन बताता हूँ। अब जैसे मान लो, अब हमने रेड जोन निकाल लिया है, अब ट्रैप जोन निकालना है। अब ट्रैप जोन हम ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा बना देंगे, हमें उसको छोटा करना है, राइट। तो इसकी वजह से मैं ऊपर जाने की बजाय नीचे की साइड देख रहा हूँ रोल रिवर्सल है क्या। फिर मैंने देखा यार यहाँ पर रोल रिवर्सल बन रहा है, इसलिए मैंने नीचे करा उसको। अब यहाँ पर मैं नीचे जाने की जगह मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर थोड़ा हो सकता है क्या, ताकि ये ट्रैप जोन थोड़ा छोटा हो। इस चक्कर में मैं इसको ऊपर थोड़ा देख रहा हूँ कि ऊपर कहीं रोल रिवर्सल मिल जाए। अब यहाँ पर रोल रिवर्सल ढूंढ रहे हैं, रोल रिवर्सल कहाँ है कहाँ है। यहाँ नहीं मिला हमें, एक बार 15 मिनट चेक कर लेते हैं, 15 मिनट के अंदर थोड़ा सा क्लैरिटी और मिल जाएगी। तो 15 मिनट के अंदर हमें दिख रहा है क्या रोल रिवर्सल। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि मार्केट के अंदर रोल रिवर्सल नहीं मिला, लेकिन यहां पर मार्केट ने एक बार, दो बार और तीन बार मार्केट ने रिजेक्ट करा है। तो ये भी एक स्ट्रांग पॉइंट है, जहां पर बार बार रिजेक्शन ज्यादा आते हैं तो रोल रिवर्सल प्लस हमारा रिजेक्शंस, तो हमारा इससे भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमारा रोल रिवर्सल नहीं है। तो रोल रिवर्सल नहीं है तो कुछ और देखना पड़ेगा। तो कुछ और के अंदर हम क्या देखेंगे, रिजेक्शंस, कि मल्टीपल टाइम सेम जगह पे कहाँ पर रिजेक्शंस आई है। तो हमने रिजेक्शन के लिए हमने इसको चूज कर लिया। ठीक है, अब हम नीचे वाली साइड और नीचे जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं रोल रिवर्सल है क्या। यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट आई सपोर्ट लिया, मार्केट आई सपोर्ट लिया, और यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो ये एक ये वाला पॉइंट हो गया, और यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया। उसके बाद लास्ट चले जाते हैं एक बार। तो हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अभी रोल रिवर्सल यहाँ पर नहीं मिला हमें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें रोल रिवर्सल नीचे नहीं मिला। इतना हमारा, इतना हमने कर लिया है। ठीक है, इतना हमारा हो गया है। ये रेड जोन हो गया हमारा, ये ग्रीन जोन हो गया, और ये ट्रैप जोन हो गया। इतना समझ आ गया चैट्स के अंदर, बताओ फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। टेल मी इन चैट्स गाइस, इतना समझ आ गया।
ठीक है। ट्रैप जोन रिपीट क्या करना है इसमें? ट्रैप जोन में तो कुछ था ही नहीं यहाँ पर। हमें